नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएम अपन न्यूज। नगर निगम चुनाव इशार जोर पकड़ रहा है, गली गली में शोर है, कांग्रेस का जोर है। कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि भी कांग्रेस में फूट है, आपसी जो है मेल जोल नहीं है। चुनाव में जो है भाजपा के नेता ये कहते नजर आते हैं कि चुनाव जो है नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस का। बहुत सारे सवाल जो है नेताओं से पूछे तो जवाब कुछ और मिलता है। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में नलवा हल्के के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अनिल मांझी हैं, जिनका बहुत सारा हिस्सा नगर निगम चुनाव के अंदर आता है। तो मान साहब, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो नेताओं की बात करें तो ये कहते हैं विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, और जो चुनाव है नगर निगम का वो एक तरफा हो चुका है। हम तो जीत रहे हैं, वोट की अपील ही जो है ना सिर्फ मार्जिन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इनके जो मंत्री हैं, इनके सीएम जो हैं, वो घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। अगर इनकी पोजीशन ऐसी है तो आज ये घर घर क्यों जा रहे हैं? इन्होंने अगर काम किया होता और पिछले 10.5 सालों में इनकी गवर्नमेंट है, इन्होंने कोई ऐसे काम किए होते तो इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। आज बीजेपी की जो हालात है, इनका इलेक्शन जो है डे बाय डे है वो डाउन जाता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। उसका कारण ये है कि बीजेपी की जो आपसी फूट है वो आपने देखा भी था, अभी अखबारों में भी, आपके चैनल के माध्यम से भी, कि पहले ये हुआ कि जी गौतम जी और वो नेता हैं वो ज्वाइन करेंगे, फिर ये हुआ कि उनका ज्वाइनिंग कैंसिल हो गया है, उनको बड़ा साइडलाइन किया, उनकी बड़ा बेइज्जत किया। तो हालात बीजेपी के ख़राब हैं। और कल सीएम साहब ने आना था हिसार में, इसलिए नहीं आए कि वहाँ पब्लिक इकट्ठी नहीं हो पाई, भीड़ नहीं हो पाई। तो हालात बीजेपी के अच्छे नहीं है इस इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा सामने आ रहा है, बैनर पोस्टरों पे भी नजर आता है कि ट्रिपल इंजन सरकार जो है भाजपा वाले बनाने जा रहे हैं। एक ही फार्मूला नजर आ रहा है, ट्रिपल इंजन सरकार। लोगों को बताया जा रहा है कि ट्रिपल इंजन सरकार से बहुत सारा लाभ जो है आम जनता को होने जा रहा है, क्योंकि ऊपर सेंटर में सरकार, हरियाणा में सरकार, और निकाय चुनाव में भी अगर भाजपा की सरकार बन जाती है तो लोगों को विकास होगा, काम होगा, रोड बनेंगे, सीवरेज व्यवस्था ठीक होगी, बंदर भगा देंगे, गायें हटा देंगे, सब कुछ है। लेकिन आप इस पे कहां तक सहमत हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि पीछे सरकार किसकी थी? इनका ट्रिपल इंजन सरकार तो पहले भी थी। इनको काम करने से रोका किसने है? और पिछले 10.5 सालों में हमें तो नजर नहीं आया कहीं भी। पहले इनकी सरकार आई, फिर दोबारा सरकार आई, 19 में आई, दोबारा फिर, अब दोबारा फिर इनकी सरकार आई, और 6 महीने में हम देख रहे हैं कहीं भी कुछ नहीं हुआ। बंदर पकड़ने की आपने बात कही, जो सबसे छोटा काम है उसके लिए भी इनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार हैं, वो अपने टेंडर्स में बिड छोड़ छोड़ के भागे। और रही बात ये पशु की बात रही, गौ माता की बात रही, हजारों गायें जो हैं जो गौशालाओं में मर रही हैं और मरी भी हैं, सबको पता है। बड़ी न्यूज़ आई थी, मेयर जब गौतम सरदाना थे, जब इनके बीजेपी के थे, तो बड़ी न्यूज़ आई थी कि गौएं जो हैं रातों रात इतनी एकदम हजारों गायें मरी थी। ये सिर्फ मीडिया आधारित जो बातें करते हैं उससे कोई काम बनने वाला नहीं है। बीजेपी ग्राउंड पे कहीं भी नहीं है, ना ये काम के मामले में ग्राउंड पे है, और ना ही ये आज इलेक्शन में कोई जो है इलेक्शन फाइट पे कहीं ग्राउंड पे है। अगर ग्राउंड पे है तो सिंगला साहब जो हमारे कैंडिडेट है, कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है, आज वो मजबूत स्थिति में है, और हमें जो लगता है कि इलेक्शन जो है 100% वो निकालेंगे। तो रोड की बात करें तो ताम झाम तो भाजपा का बहुत ज्यादा बड़ा है। बड़ी बड़ी रैलियां जल से करते हैं, बड़े बड़े नेता जो है मैदान के अंदर। रैली हुई कहाँ? कल सीएम साहब की रैली थी, क्यों नहीं आई? इसीलिए नहीं आए कि वहां भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। भीड़ तो आती नहीं ना। ये तो इलेक्शन जो बीजेपी है अपने मैनेजमेंट से, अपनी ईवीएम के जरिए, इलेक्शन कमीशन के जरिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं। पावर से, धक्के से, जबरदस्ती जो कर रहे हैं, जो तानाशाही है, वो गलत है। तो कांग्रेस के नेता मैदान में जो जिस तरह से देखा जा रहा है कि भी आपके 2 एमएलए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ नेता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सारा तामझाम जो है नेताओं का वो नजर नहीं आता है। नहीं, सभी लोग लगे। आज मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के नेताओं को तो छोड़िए, नेताओं तो बड़ी बात है। आज कांग्रेस का आम कार्यकर्ता भी है, वो घर घर जाके अपना वोट मांग रहा है, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की अपील कर रहा है, और उसी से घबरा के
आज बीजेपी को अपने मंत्री, एमएलए, सीएम को जो है इलेक्शन में उतारना पड़ा। आज इनके मंत्री घर घर जाके अपना वोट मांग रहे हैं। उसका कारण भी यही है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में इस हार में और मेयर का इलेक्शन जीतेंगे। सबसे बात बड़ी जो देखने में आ रही है इस चुनाव में, कांग्रेस के पास में जो 20 वार्ड नगर निगम हिसार के हैं उनमें प्रत्याशी नहीं मिल पाए। 13 पे कांग्रेस अपने सिंबल पे लड़ रही है, 12 पे, और 8 को समर्थन क्यों देना पड़ा? क्या समर्थन के सहारे जो कांग्रेस मैदान में जो लड़ाई है वो लड़ पाएगी? देखिए, हमेशा ही पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, वो सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ी। लेट आया, सिंबल लेट आया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम थे, हमें कोलैबोरेशन करके इलेक्शन लड़ना था। कुछ कैंडिडेट थे जो जिनसे मिलके हमें इलेक्शन लड़ना था। हमारा तो मकसद ये है, कांग्रेस पार्टी का मकसद ये है कि स्वच्छ सरकार देना, स्वच्छ प्रशासन देना। उसी में हमने जो अपने कैंडिडेट को जो है, जो कैंडिडेट जो मिलके जो इलेक्शन लड़ना था, तो वो उन कैंडिडेटों को हमने समर्थन किया और वो जीतेंगे। उसी से बीजेपी आज घबराई हुई है। तो भाजपा बहुत सारे मुद्दे लेकर के सामने आ रही है। जहाज का मुद्दा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हिसार में बनवा दिया उन्होंने, इतना जो पैसा है वो लगा दिया सरकार ने यहाँ पे भाजपा के शासनकाल में। तो क्या वो मुद्दा भी जो देशवासियों, हिसारवासी जहाज में चढ़ना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि एक खुला ऑफर भी है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा कर सकता है। तो फिर कांग्रेस के पास क्या है? उनके पास तो बहुत सारे मुद्दे। देखिए, हिसार का हवाई अड्डा जो है ये हरियाणा का सबसे बड़ा स्कैम है। इसमें बीजेपी के जो लोग थे पहले, जेजेपी में जो जेजेपी और बीजेपी की जो लूट इन्होंने मचाई, हवाई अड्डे के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए की जो जमीनें थी साइड में खरीदी और फिर इनको बेचने का जो उन्होंने काम किया, ये एक स्कैम है। और हमारे प्रधान जयप्रकाश जी ने ये बात कही है, उन्होंने ये बात कही है कि अगर ये हवाई अड्डा बन जाएंगे तो वो अपनी सदस्यता से जो लोकसभा सदस्य हैं उससे वो त्यागपत्र दे देंगे। उसके बाद एक भी बीजेपी का, सीएम का, किसी का बयान नहीं आया कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग बनाएंगे, क्योंकि वो कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कोई अनाउंसमेंट ही नहीं। अगर आप डीजीसीए की जो साइटों पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वहाँ कहीं बीजेपी ने जो एक प्रोपेगेंडा बजाया है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेके आएंगे, वो कहीं कागजों में है नहीं। सिर्फ लोगों को झूठला के काम करने का ये काम है। भाजपा प्रॉपर्टी आईडी लेकर के आई, प्रॉपर्टी टैक्स लेकर के आई, सब कुछ लेकर के आई, एक पीपी लेकर के आई, परिवार पहचान पत्र, जिसके माध्यम से एक बटन दबाओ सब सुविधाएं, राशन कार्ड की है, पहचान पत्र की है, सब जो सुविधाएं उसी से मिल जाती है। चाहे वह सब्सिडी की बात करो, 500 रुपये सिलेंडर की बात करो, या 2100 रुपये महिलाओं के खाते में जाने की बात करो, सब पीपी के माध्यम से। आप बताइए, किस महिला को 2100 रुपये मिला? आप बताइए, 500 रुपये का आपको सिलेंडर मिला नहीं? आप बताइए, इतने सारे लोग बैठे। ये सिर्फ झूठी राजनीति है, ये सिर्फ जो है कागजी राजनीति है। ग्राउंड पे कहीं भी बीजेपी काम नहीं कर रही। मैं पिछले 6 महीनों का आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने कौन सी सड़क जो है आपने दुरुस्त होती देखी? किस जगह इन्होंने काम किया? हाईवे जरूर बनाए हैं जिसपे टोल जो है, अनाप शनाप जो टोल है वो सरकार लोगों से प्राप्त कर रही है, बाकी तो कोई ऐसा काम किया नहीं। ये विकास। एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको, आपके बिजली के जो बिल हैं उन पे जो सरचार्ज है वो किस लेवल पे इन्होंने बढ़ाने का काम किया, जबकि सोलर आने के बाद बिजली का जो रेट है दुनिया में बहुत कम आया है, हिंदुस्तान में बढ़ा है। इसके पीछे क्या कारण है? और मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट में लाइन लॉस सबसे ज्यादा था, लाइन लॉस होता था। उसके बाद भी कांग्रेस की जब सरकार थी उन्होंने रेट बढ़ाने का काम नहीं किया। आज लाइन लॉस सबसे कम है, उसके बाद भी ये रेट बढ़ा रही है। उसका क्या कारण है? जिस अडानी से हमें बिजली 2.5 या 3 रुपए मिल रही थी, जिसका एग्रीमेंट हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट में, आज उसी से 10 या 11 रुपए लेने पर मजबूर है। क्या कमजोर, क्या कारण है? ये तो लोगों को लूटने का जो काम है वो ये सरकार कर रही है। तो मान साहब, हिसार के अंदर जो विकास है वो चौक चौराहे पे नजर आता है, कहीं आपको लाल किला नजर आएगा, कहीं आपको संसद भवन नजर आएगा, कहीं राम मंदिर नजर आएगा, कहीं कुछ नजर आएगा, कहीं कुछ नजर आएगा, तिरंगा लाइटें आपको नजर आती है। ये रोड पे दिखती नहीं है क्या? तो इसका फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मैंने कहा वो मॉडल है। अगर आप किसी अच्छे स्कूल में, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, वो मॉडल आपको वहां बड़े मिल जाएंगे। बच्चे बनाते हैं मॉडल। सरकार जो है वो ताजमहल खुद बनाती है।
बिल्डिंग्स बढ़ाती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने एक काठ का मॉडल बना के जो है वो रख दिया चौराहे के ऊपर। मैं हिसार शहर में पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कौन सी बिल्डिंग बनाई है, और जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसको टाइम पे कब शुरू किया है। हवाई अड्डे से ले लीजिएगा, आपकी यूनिवर्सिटी हमारे बन रही है, उसको उसका टाइम पीरियड देख लीजिएगा। आप एयरपोर्ट का काम देखिएगा, आप सड़कों का देखिएगा, बाईपास का देखिएगा, पुल का देखिएगा। आप नगर निगम में अगर आप घुसेंगे तो आप सीवरेज की व्यवस्था देखिएगा। अभी भी अगर बारिश के समय की तो दूर की बात है, अभी भी कई जगह जो है 1-1 फुट जो है 2-2 फुट जो है गलियों में पानी खड़ा है। हैजा जैसी महामारियां फैली हुई है। तो भाजपा का आलीशान कार्यालय आपको नजर नहीं आता बना आप है? बताइए, सिविल हॉस्पिटल में बताइए। नहीं, भाजपा का कार्यालय आपको नजर नहीं आता जो बना है आलीशान? कार्यालय वो आप कहते हैं बिल्डिंग नहीं बनाई। बिल्डिंग, कार्यालय की बिल्डिंग बनी है इन्होंने। देखो, ये तो कह सकता हूँ कि जो पार्टी सबसे गरीब पार्टी थी, आज वो पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, क्योंकि उसने लूट मचा के देश को लूटने का जो काम किया उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस जो पार्टी है, हिसार शहर को जो ध्यान में रखते हुए बड़ा मजबूत कैंडिडेट जो है हमने हमारा उतारा है। और मेरे इलेक्शन में जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जो बंसीलाल जी के साथ, भजनलाल जी के साथ, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ काम किया है, और बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। उनकी एक विचारधारा है, उनकी आइडियोलॉजी है, उससे वो काम करेंगे। तो कांग्रेस ही वोट मांगेंगे, कांग्रेस जन के लिए मांग रहे हैं हम तो सुबह के आज उसी काम थे, और कल भी उसी काम से, और उसी से कांग्रेस की जो लोग हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, आज सड़कों पर है, अपना वोट मांग रहे हैं। तो एक बार आवाज आती थी पहले, गली गली में शोर है, कांग्रेस का जोर है, क्या वो जोर नजर आएगा? बिल्कुल जोर है। 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाकी है। कांग्रेस मजबूत है, मजबूत थी और मजबूत रहेगी। बीजेपी जो अभी छल बल धन से जो अपनी सत्ता बढ़ा रही है, लोगों को समझ में आया हुआ है, लोग उससे बचेंगे और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़े हुए थे अनिल मान जी, जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं नलवा हल्के से। और जो नेता की बात करें तो नेता ये अपने आप को मानते नहीं, आज भी कार्यकर्ता मानते हैं। तमाम बातें इनसे की, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जो है इनके हल्के का इसमें नगर निगम हिसार चुनाव में आता है। आजाद नगर का बहुत सारा और 15 सेक्टर का, उसमें कितना जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं कृष्ण सिंगला उसको वोट दिलाने में कामयाब होंगे, अपना जो सामर्थ्य है लगाएंगे, वो देखने में बनेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखें, विराम, बने रहिए। पीएमओ न्यूज से मैं रण सिंह पवार। धन्यवाद।